ये जो IPv6 एड्रेस है, इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग को समझना है। IPv4 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से ही समझ लिया है, सबको पता है, सबको बोला गया है कि IPv6 एड्रेस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितना टोटल बीट होता है, कितना ग्रुप्स होता है, कितना वहाँ पे वो उसका लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ये सब तुम लोग को पता है, मैं उसमें फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हो गया IPv6। तो IPv6 एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग समझना है। सबसे पहले मैंने इसका एक जस्ट तुम लोग को एक एग्जांपल पहले मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नोट पैड ओपन कर लूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक IP एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ कॉमन बातें हैं, पहले कुछ कॉमन बातें को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं टाइप ही कर लेता हूँ, FE8 जी, FE8 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो अभी मैंने टाइप किया, ये जो मैंने अभी टाइप किया, यही हो गया IPv6 एड्रेस। ये पूरा का पूरा हो गया IPv6 एड्रेस का एक एग्जाम्पल हो गया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एन IPv6 एड्रेस। ठीक है, जैसे IPv4 एड्रेस कैसे होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया IPv4 एड्रेस का 192.168.1.2। ये हो गया, देखो कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। कहाँ IPv4 एड्रेस और कहाँ IPv6 एड्रेस का लेंथ देखो, तुम यहाँ पे नोटिस करो। और ये हो गया IPv4 एड्रेस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सब देखो, पहले सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग हो सके तो उसको नोट डाउन भी कर लेना, ये जो मैं डिफरेंस बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो इंस्टेंटली तुम लोग उसको नोट डाउन भी कर लेना। तो आ, सबसे पहला डिफरेंस ये है, देखो, जो IPv6 जो एड्रेस हो गया, सॉरी, IPv4 जो एड्रेस हो गया, वो तो डेसिमल में, डेसिमल नोटेशन नोटेशन में लिखा गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको लिखा गया है कि 192.168.1.2। लेकिन ये जो IPv6 एड्रेस है, यहाँ पे तुमको नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे तुमको लेटर्स भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम हो गया, ये जो सिस्टम हो गया, यहाँ पे इसको बोला गया है हेक्साडेसिमल। तो IPv4 एड्रेस लिखा, IPv4 एड्रेस में यूज़ होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में IPv6 एड्रेस को लिखा जाता है, और वेरियस IPv4 को, ये पहला डिफरेंस हो गया, IPv4 को लिखा गया है डेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है तुम लोगों को पता है। जैसे डेसिमल में क्या क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये सब होता है तुम्हारा वैल्यूज़। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या वैल्यूज़ होगा, ये तुम लोग को शायद पता है, नहीं तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। यहाँ से वही होगा तुम्हारा 0 से लेके 9 तक। और जैसे हेक्साडेसिमल नंबर में, नंबर सिस्टम में क्या क्या वैल्यूज़ अलाउड है लिखने के लिए। ठीक है, जैसे 0 से लेके 9 तक, और फिर इधर से ए से लेकर के एफ तक, यहाँ तक तुम लिख सकते हो। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, ये सब वैल्यू अलाउड है। इन सब वैल्यू को यूज़ करके ही तुम कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हो। एफ का बाहर मत जाना, जी एस ये सबसे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो यहाँ पे IPv6 एड्रेस टाइप किया है, वही उसी रेंज में है, 0 से लेकर 9। अगर मैंने कहीं 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 पे कोई नंबर टाइप किया है, तो वो 0 से लेकर 9 तक है। और कहीं पे अगर मैंने कोई लेटर टाइप किया है, तो वो ए से लेके एफ के अंदर ही है। ठीक है, तो जो भी हो, दिस इज एन IPv6 एड्रेस। तो पहला डिफरेंस, दिस इज डेसिमल, सेकंड दिस इज हेक्साडेसिमल।
सेकंड जो मोस्ट मेजर डिफरेंस हो गया ये दोनों के बीच में, वो हो गया यहाँ पे होता है टोटल कितना ग्रुप, यहाँ पे हो गया टोटल 4 ग्रुप। इन IPv4 एड्रेस यू कैन सी देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स, टोटल 4 ग्रुप्स, वेयर एज इन IPv6 एड्रेस यू कैन सी देयर आर 8 ग्रुप्स। यहाँ पे टोटल हो गया 8 ग्रुप हो गया। ग्रुप मतलब ये जो है ये एक ग्रुप हो गया, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से तुमको मिलेगा यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप मिलेगा, और यहाँ पे हो गया 4 ग्रुप। दिस इज द सेकेंड मेजर डिफरेंस। नोट डाउन कर लेना क्या क्या मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ। पहला डिफरेंस डेसिमल IPv4 IPv6 हेक्साडेसिमल। सेकंड डिफरेंस IPv4 में 4 ग्रुप एंड IPv6 में 8 ग्रुप्स। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे देखो IPv4 में ईच ग्रुप को सेपरेट किया जाता है एक डॉट से, एक डॉट से सेपरेट किया है, एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया गया है। IPv4 एड्रेस में हर एक ग्रुप को डॉट से सेपरेट किया गया है, वेयर एज IPv6 में हर एक ग्रुप को एक कॉलन से सेपरेट किया गया है। हर एक ग्रुप को सेपरेट किया गया है कॉलन से। इन IPv4 each and every group is separated by a dot, and whereas in IPv6 each and every group are separated by a colon. This is the third major difference. Okay, and next major difference क्या है? The next major difference is that IPv4 total length of IPv4 address is 32 bit। 32 बिट लेंथ। IPv4 एड्रेस का टोटल लेंथ हो गया 32 बिट, एंड द टोटल लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज 128 बिट। 128 बिट। IPv6 एड्रेस का टोटल लेंथ हो गया 128 बिट और इसका टोटल लेंथ हो गया 32 बिट। तो यहाँ पे बीट क्यों बोला गया है तुम लोग को पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, कंप्यूटर सिस्टम्स ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। ओके, so as per binary language there are only 2 values allowed, either one on bit or off bit. So in terms of binary system, if you convert what will be the equivalent binary equivalent of this particular decimal number, ये जो decimal number यहाँ पे लिखा गया है इसका binary equivalent क्या होगा? So no doubt it will take a form like 101001 like that, where it will have total 8 bits. Say for example, just more for example के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तो मैं एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली 192 का कन्वर्सन तो करना पड़ेगा तब निकल आएगा। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, अगर इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से। अच्छा, तुम लोगों को शायद पता भी होगा, मैं एक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे किसी भी डेसिमल नंबर को अगर तुमको किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे समझ लो कि 192 को ही मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस 192 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उसको बाइनरी को निकालने के लिए हम लोग करना क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड करो। जब तक तुम्हारा ये मतलब डिवाइड पॉसिबल है, 2 से डिवीज़न पॉसिबल है, तब तक करते जाओ। तो जैसे 192 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 192 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? आई थिंक ये तुम्हारा 96 होगा, इज नॉट इट? 2 6 12, हाँ, तो 96 होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक ये पॉसिबल है डिवाइड करते जाओ। अच्छा, जब इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 96 मिलेगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? कितना रिमाइंडर होगा? 0। सॉरी, 96 होने से, हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, रिमाइंडर क्या होगा? 0। ओके, उसके बाद मतलब फिर से तुम इसको फिर से डिवाइड करो, फिर अगेन 2, पहले तो इसको डिवाइड किया, पॉसिबल 2 से डिवाइड पॉसिबल है, ये डिवीजन होगा। फिर मैं 96 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा? 2, इसको फिर से, ये थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लिया। तो फिर से इसको डिवाइड करो, अगर इसको जब तक पॉसिबल है डिवाइड करते जाओ। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ,
तो कितना होगा 46 आई थिंक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको। हाँ कुछ बोला किसी ने? तो 46 फिर से रिमाइंडर कितना होगा? हाँ मेरा गलत थोड़ा से बोलना, हाँ मेरा गलत हो सकता है। 48 सर। 40, हाँ सॉरी 48, ठीक है हाँ 48 होगा, इसलिए मुझे बोल देना हाँ। तो एक बार तो ठीक है 48 होगा। अगर फिर से इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे 48। अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है करते जाओ इसको। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? जो रिमाइंडर है उसको हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको लिखते जाएंगे। तो फिर से 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 से डिवाइड करो इसको तो 24 होगा यहाँ पे, ठीक है 24, और रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। मतलब 224 इक्वल टू 2 इंटू 24 इक्वल टू 48 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, तो जब तक पॉसिबल है डिवाइड करते जाओ। तो फिर से 2 से डिवाइड करने से फिर से रिमाइंडर 0 मिलेगा और फाइनली क्या मिलेगा? 12 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करो, फिर से 0 मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा? 6 मिलेगा। फिर से 2 से डिवाइड करो, फिर मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है ना। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इस बार क्या होगा? इस बार 0 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं। 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर कितना मिलता है? 1। तो हमको कुछ मिलता है इस तरह से। एक्चुअली यहाँ पे रिमाइंडर, एक्चुअली मैं तुम लोग को यहाँ पे ना दिखा के कुछ मैं एक तरह से, रुको जस्ट वेट, यहाँ पे तुम लोग को समझ में आएगा नहीं इसको। मतलब ये हो गया, ठीक है रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, यहाँ से सही नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं इसको नोट पैड में दिखाता हूँ तुम लोगों को, तब बेहतर रहेगा। नोट पैड नहीं, सॉरी पेंट में दिखा रहा हूँ मैं, पेंट में तुम लोग को दिखा रहा हूँ चीज़ को। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से। सो 192, तो मतलब इस तरह से बस समझ में आ रहा है ना। 2 से कितना होता है? 96। फिर इसको और यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 0, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 48, और फिर से तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। तो यही चीज़ करते जाओ, 224 रिमाइंडर 0, फिर से 212 रिमाइंडर 0, फिर से 26 रिमाइंडर 0, फिर से 23 रिमाइंडर 0 यहाँ पे, फिर से 2 1 जा 2, सॉरी कितना आएगा आंसर यहाँ पे? 2 3 2, हाँ ठीक है हाँ। और सॉरी यहाँ पे 1 आया, तो आंसर कितना आ रहा है? 1, और रिमाइंडर कितना होगा? 1 ही होगा ना रिमाइंडर। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है? देखो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना? 1। मतलब मैंने बोला जब तक डिवीजन पॉसिबल है तब तक करते जाओ। अभी फाइनली क्या मिला? 1 मिला, और यहाँ पे अभी डिवीजन पॉसिबल है क्या? अभी 2 से 1, तो 2 से या तो डिवाइड नहीं होगा, होगा वो तो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट में आएगा, वो हम लोग नहीं चाहिए। मतलब जब तक राउंड फिगर ना मिले तब तक इसको चलते जाओ। तो ये यहाँ तक फाइनली मिला। अभी यहाँ से लेके ये सब जोड़ दो, मतलब ये एक 1, ये एक 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये सबको जोड़ दो। मतलब कितना होता है? इधर से लिखना है, यहाँ से लिखनी है, इधर से लिखना है। तो पहले मेरा उल्टा होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इधर से लिखना है 1 2 1 2, फिर कितना 0 मिला? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना बीट हुआ यहाँ पे? टोटल हो गया 8। यही हो गया बाइनरी। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस 192। ये हो गया, ये हो गया इस 192 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 192 को अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो कुछ इस तरह से होगा, जहां पे सिर्फ 1 एंड जीरोज आएगा। एक्चुअली ये 1 एंड जीरोज नहीं, ये ऑन बीट एंड ऑफ बीट है। तो ये एक तरीका है बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का। उसी तरह से बाइनरी से भी डेसिमल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, मैं जैसे एग्जाम्पल दिया तुम लोग को, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह, तो जो हम लोग का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये सब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये जो 192 है, इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है?
1 2 3 4 5 6 7 8, यही फॉर्म आया ना। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह का ही कुछ फॉर्मेट आएगा, जहाँ पे 8 बिट्स होगा और 1 एंड 0 का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। एग्जैक्टली कितना आता है उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी जस्ट हम लोग को समझना है चीज़ को। टोटल फाइनली कितना बिट आएगा, 8 बिट ही आएगा। समझ लो कि कुछ इस तरह से हो गया। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करेक्ट फिगर नहीं है, ये तो करेक्ट है कि इसका 192 का करेक्ट बाइनरी कन्वर्शन है, लेकिन ये मैं इसे आइडिया में ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। समझ लो कि 168 का ये हो गया बाइनरी 1 2 3 4। तो उसी तरह ये जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो गया। फिर ये जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया इस IPv4 एड्रेस का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर तुम देखो टोटल कितना बीट है, यहाँ पे हो गया हर एक नंबर में अगेंस्ट में, हर एक नंबर के अगेंस्ट में मुझे कितना बीट मिल रहा है, 8 बीट मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में मुझे मिल रहा है 8 बीट्स, इसके अगेंस्ट में 8 बीट्स, इसके अगेंस्ट में 8 बीट्स, और सब मिला के कितना हुआ 32 बीट। वो यही हो गया IPv4 एड्रेस का टोटल लेंथ इज 32 बीट। तो IPv4 एड्रेस का टोटल लेंथ हो गया 32 बीट, ठीक है। तो उसी तरह ये जो IPv6 एड्रेस है इसका टोटल लेंथ हो गया, मतलब अभी तो ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, अगर इसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल बीट मिलेगा 128 बीट। मतलब ईच ग्रुप में, जैसे यहाँ पे ईच ग्रुप में 8 बीट आ रहा था, यहाँ पे ईच ग्रुप में कितना बीट आएगा, 16 बीट आएगा। मतलब कुछ इस तरह से, मैं करेक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ, ऐसे रफली लिख रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ लो। तो एक ग्रुप का अगेंस्ट में इस तरह से 16 बीट मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह हर ग्रुप का 16 बीट इंटू 8, तो फाइनल कितना होगा रिजल्ट 128। 8 इंटू 16 128। सो IPv6 एड्रेस का टोटल लेंथ हो जाएगा 128 बिट। तो इस तरह से इसका टोटल लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो भी हो, ये तो मैं जस्ट तुम लोग को डिफरेंस बोल रहा था, ठीक है। ये डिफरेंस बोल रहा था। यहाँ पे देखो हर में, और एक बात यहाँ पे, एक ये सब जो लिखा गया है FE8 D, ये सब क्या है, ये सब ना तो नॉर्मल डेसिमल नंबर, ये तो डेसिमल नंबर नहीं है, ये सब हो गया, ये डेसिमल नंबर भी नहीं है, और ये सब कोई नॉर्मल अल्फा सिंबल तो दिखने में वही है, लेकिन इसको बोला गया है हेक्साडेसिमल नंबर। ये सब क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। और ईच हेक्सा, ये F क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। E क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। 8 क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल है। D क्या है, ये हेक्साडेसिमल के अंडर में आ रहा है। तो ईच हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ईच मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, ईच हेक्साडेसिमल नंबर को, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिलता है 4 बिट, ठीक है। तो उस तरह से 4 इंटू 4, तो पर ग्रुप में मुझे कितना बिट मिल रहा है, 16 बिट। तो वही बोला गया है, ईच ग्रुप में 16 बिट आएगा। एक नंबर का 4 बिट, तो 4 नंबर का कितना होगा, 16 बिट। तो उसी तरह 16 इंटू 8 ग्रुप्स, तो टोटल हो गया 128। सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, एंड दिस इज 32 बिट हो गया IPv4 का। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेजर डिफरेंस को समझ लिया है कि IPv4 में नंबर होता है डेसिमल, IPv6 में हेक्साडेसिमल, इसमें होता है सेपरेट करने के लिए डॉट, और IPv6 में सेपरेट करने के लिए कॉलन। इसमें तुम्हारा टोटल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ 32 IPv4 में, IPv6 इसमें टोटल लेंथ हो गया 128। अच्छा, तो ये सब मेजर डिफरेंसेस था। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये हम लोग को जरूरत नहीं है, जस्ट मैं डिफरेंस बोलने के लिए इसको यहाँ पे लिखा था। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसके ऊपर फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी अगर तुमको बोला जाए कि तुम एक IPv6 एड्रेस लिखो, ठीक है, तो एकदम आसान है। देखो एकदम आसान है, जस्ट तुमको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए। तुम्ही जस्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू जानिले होल, बाकी एक मन टाफे तेको नहीं। जस्ट 4 नंबर लिखो, कॉलम से सेपरेट करो, और इस तरह से टोटल 8 ग्रुप लिख दो, बन जाएगा एक IPv6 एड्रेस। क्या बोला मैंने,
4 नंबर लिखो, लेकिन हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में नहीं। 4 नंबर लिखो हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में तुमको 4 नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 4 नंबर लिखना है हेक्साडेसिमल में, कैसे लिखोगे? A to F 0 to 9 कुछ भी ले लो। तो जैसे मैंने लिख रहा हूँ 0 9 8 7 हो गया। ये भी एक क्या हो गया? एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ये मेरा एक ग्रुप बन गया। जैसे मैंने लिखा ABCD, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक ग्रुप हो गया। कंबाइन भी कर सकते हो, 1 2 BC कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, मन में जो भी आए, लेकिन जस्ट रेंज वही होना चाहिए, 0 से लेके 9 तक और A से लेकर F तक, उसके अंदर लेके 4 नंबर लगा दो, दैट विल बिकम ए हेक्साडेसिमल ग्रुप। तो इसी तरह से कंटिन्यू करो, 8 ग्रुप बना दो तो बन जाएगा एक तरह से ये क्या, एक तरह से ये IPv6 एड्रेस बन जाएगा। यहाँ पे ये एक तरह से IPv6 एड्रेस बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी टू, बस देखो ये जस्ट मैं बोल रहा हूँ IP एड्रेस का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो इतना कोई बिग यहाँ पे टफ रॉकेट साइंस नहीं, आराम से समझ में आ ही जाएगा तुमको यहाँ पे। लेकिन IPv6 एड्रेस में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बातें हैं जो हम लोग का टॉपिक के अंदर जरूरत नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। अभी IPv6 एड्रेस जो है इसका, जैसे तुम लोगों को मिला था, जैसे IPv4 में क्या मिला था, टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस मिला था, जैसे क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसेस मिला था। यहाँ पे जैसे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है IPv6 में, क्लासेस जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे IPv4 में तुम लोग को मिला था देयर आर 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी, इस तरह से क्लास ई। यहाँ पे इस तरह का कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। अगला जो बात हो गया IPv6 में, जैसे हम लोगों को सबनेट मास्क लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे होता है सबनेट प्रेफिक्स, इसको बोलते हैं क्या, प्रेफिक्स बोलते हैं। IPv4 में जैसे हम लोग सबनेट मास्क यूज़ करते हैं, या तो सबनेट मास्क लिखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है सबनेट प्रेफिक्स। यहाँ पे सबनेट प्रेफिक्स लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा मैं बाद में जाऊँगा। नॉर्मली जस्ट तुम लोग इतना ही जान लो, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं कोई क्लास C का IP एड्रेस लिखता हूँ, जैसे 192.168.1.2, और इसका सबनेट मास्क क्या हो गया 255.255.255.0, ये हो गया क्लास B का एक IP, C का एक IP और इसका सबनेट मास्क। इसको अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा पता है तुम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8.1234567 34567 8.1234567 तो इस सबनेट मास्क को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो ये इस तरह से फॉर्म आएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ऑन बीट कितना है, टोटल ऑन बीट हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, टोटल ऑन बीट हो गया। ऑन बीट का बात बोल रहा हूँ, मतलब इसका बात बोल रहा हूँ, 1 जो 1 लिखा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग ऑन बीट, जो 0 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑफ बीट। एक्चुअल टर्म तो ऑन बीट ऑफ बीट ही है, 1 0 तो जस्ट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं। तो एक्चुअल यहाँ पे ऑन बीट कितना है 24। तो सबनेट मास्क जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको इस तरह से ना लिख के /24 इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे /24 लिखा, इसका मतलब, और सबनेट मास्क को इस तरह से लिखो, ये दोनों का मतलब सेम ही है, तुम्हारा मर्जी जैसे तुम लिखो, दोनों ही सही तरीका है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं CIDR नोटेशन। जो भी हो, तो सबनेट मास्क को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इस IP एड्रेस का सबनेट मास्क क्या है, इस IP एड्रेस का सबनेट मास्क हो गया /24, मतलब समझ में आ रहा है, वही बात हो रहा है घूम फिर के। तो जो IPv6 एड्रेस है, इसका भी सबनेट मास्क जैसा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट प्रेफिक्स। और IPv6 एड्रेस में सबनेट प्रेफिक्स को लिखने का तरीका कुछ इस तरह का ही है। जैसे यहाँ पे 24 बिट सबनेट, क्लास C के लिए 24 बिट हमारा सबनेट /24 सबनेट मास्क को डिफाइन, मतलब सबनेट मास्क को मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। उसी तरह अगर IPv6 में तुमको अगर सबनेट प्रेफिक्स लिखना है
तो यहाँ पे भी उसी तरह से लिखना पड़ता है, स्लैश लिखना पड़ता है। और 64 क्या लिखना पड़ता है? 64। मतलब IPv6 एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट में, देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास सी के लिए ये जो सबनेट मास्क है, ये तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो उसी तरह IPv6 के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट प्रेफिक्स हो गया ये /64। इसका मतलब ये, जैसे इसका मतलब क्या है, 24 मतलब 24 ऑन बीट, जो मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे दिखाया था। तो इसका मतलब भी वही है, मतलब 24 ऑन बीट इस पर्टिकुलर आईपी का नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। 24 ऑन बीट मतलब 255 255 255.0 मतलब क्या है, पहला 24 ऑन बीट का बात हो रहा है। ऑन बीट मतलब 1 बीट का, 1 जो 1 लिखते हैं हम लोग। तो वो जो 24 ऑन बीट है इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी इसका जो पहला 64 बिट है, पहला जो 64 बिट कॉन्सेप्ट कुछ उस तरह का ही होगा। इसको अगर तुम लोग कन्वर्ट करोगे तो पहला जो इसका 64 बिट होगा इस आईपी एड्रेस का, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो पहला 64 बिट होगा वो 64 बिट नेटवर्क के लिए होता है, नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए, नेटवर्क प्रेफिक्स होता है वो। और आखिर का जो 64 बिट होता है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो इतना समझ में आ चुके हैं हम लोगों को। अभी हम लोग थोड़ा इसको आईपी एड्रेस को प्रैक्टिकली आई सिस्टम में आईपी एड्रेस को कैसे असाइन किया जाता है थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, सिस्टम में आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए वही जैसे तुमने IPv4 आईपी एड्रेस असाइन किया था, उसी तरीके से हम लोग IPv6 एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, उसी 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 वे में जाकर, ठीक है। लेकिन थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहेगा मैक्सिमम स्टेप्स। तो जैसे IPv4 में क्या था, यहाँ पे राइट क्लिक करो, गो टू द प्रॉपर ओपन नेटवर्क्स एंड शेयरिंग सेंटर। देन उसके बाद कहाँ जाना है, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। उसके बाद जाना है जिस पोर्ट में तुम आईपी असाइन करोगे। अच्छा, तुम लोग एक काम करना, मेरा रेस्ट्रिक्शन आ चुका है। अगर अभी थोड़ा देर में काट ऑफ हो जाएगा क्लास का लिंक, मैं नया आईडी दूंगा, पासवर्ड दूंगा, उसमें लॉगिन कर लेना इंस्टेंटली, ठीक है। तो इन द मीन टाइम मैं क्लास कर रहा हूँ, जब काट हो जाएगा मैं दे दूंगा इंस्टेंटली, उसमें लॉगिन कर लेना। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो अभी IPv6 एड्रेस असाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे समझ लो कि मुझे इस पोर्ट में IPv6 एड्रेस असाइन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, गो टू द प्रॉपर्टीज। उसके बाद वही जैसे पहले किया था वो ऑलमोस्ट वही सेम, ऑलमोस्ट सेम तरीका रहेगा यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे ये देखो IPv4 के लिए था और ये हो गया IPv6 के लिए। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देन प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ऑब्टेन एन IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसको, इस पर्टिकुलर बटन को, अगर मैन्युअली IPv6 एड्रेस असाइन करना है। और देखो इसका जो स्पेस है वो बहुत लंबा स्पेस है, इसीलिए रखा गया है। और यहाँ पे देखो IPv6 एड्रेस को टाइप करना है मुझे मैन्युअली, उसका सबनेट प्रेफिक्स को यहाँ पे टाइप करना है, ये लिखा हुआ है सबनेट प्रेफिक्स लेंथ, यहाँ पे टाइप करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये सब छोड़ दो, ये ज़रूरत नहीं अभी हम लोगों को। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस टाइप कर दिया, ये हो गया एक IPv6 एड्रेस, ये हो गया। और यहाँ पे सबनेट मास्क मैंने दे दिया 64। देखो वही स्लैश लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट कितना बीट ऑन होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था /64, तो यहाँ पे स्लैश नहीं लिखना है, जस्ट उस वैल्यू को तुम लिखते हो 64। और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। सॉरी एक सेकंड, इनवैलिड आईपी एड्रेस, मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करता हूँ इसको, ये 2000 कर देता हूँ मैं इसको। 2000 रेंज में शायद ये वो नहीं आएगा, 10। एक सेकंड रुको, हाँ ये तो सही है।
ओहो सॉरी, मैंने गलत किया था, मैंने ही गलती किया था, इसीलिए हो रहा था वो। अभी हो जाएगा। तो ये भी कुछ हुआ नहीं, लेता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो ये मैं ओके करता हूँ, देखो ये ले लिया। अच्छा अभी तुम कंफ्यूज हो, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने जो IPv6 एड्रेस लिखा वो तो कुछ अलग तरह का ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, है कि नहीं। कुछ सिखाया कुछ अलग तरीके से, और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैंने टाइप कर दिया IPv6 एड्रेस। ये तो कुछ भी है नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, समझेंगे हम लोग, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सब समझ जाएंगे अभी हम लोग। मुझे इतना लंबा IPv6 एड्रेस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझेंगे। यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। आफ्टर 5 मिनट्स के अंदर मैं नया लॉगिन ID दे रहा हूँ, उसमें लॉगिन कर लेना। यहाँ पे मैं इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ।